ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਬਚਿਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਮੇਰੇ दिल च शांति हुई। जिन्हें जिन्हें ये मदद की थी उनका शुक्रिया अदा करना नहीं। छोड़ना है जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादल हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। मजलूम माँ, इसकी आंखों में आंसू देखा, जब इस मजलूम माँ की दुआ जुबान से दुआ निकलेगी सीधा आसमानों पे जाएगी। आपको डिग्रियां लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जगहों पे आपके बुजुर्गों की दुआएं पहुंचा देती जहाँ पर डिग्रियां नहीं पहुंचाती हैं। ने इनकी हालत देखी, बेटी से बातचीत की, घर की हालत देखी, क्या कहना चाहेंगे अब कि मतलब क्या होना चाहिए सर? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ रामनगर का एक वार्ड नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ देखकर मैं इतना कहूँगा कि यहाँ पर इंसानियत भी दीवार पर सर मार कर रोती है। किसी ने खूब लिखा है कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके चैनल के ज़रिए मुखातिब रहूँगा सबसे पहले अपने मुस्लिम सोसाइटी के साथ, इसलिए कि हम जिस नबी को मानते हैं, दो जहाँ के नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी खिदमत के अंदर एक बच्ची को पेश किया गया जो कि आपके जानी दुश्मन की बेटी थी। उस बच्ची के सर पे दुपट्टा नहीं था, तो मेरे नबी ने अपनी रहमत वाली चादर उठा के उस बच्ची के सर पे रख दी। किसी ने कहा कि जनाब ये तो आपके दुश्मन की बेटी है। आपने कहा बेटी बेटी होती है चाहे किसी की भी हो। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये हमारी माँ है और पूरी कौम की माँ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो। एज ए इंसानियत ये हमारा फ़र्ज़ बनता है इनकी खिदमत करना। और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस हमारे पवन जी हैं और इनके साथ जितने भी दिगर साथी हैं, और जिन लोगों ने अकाउंट के ज़रिए, राशन के ज़रिए जिस तरीके से मदद की है उनका मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और आखिर में इतना कहूँगा, जैसे कि आपने भी कहा कि ये तो सिर्फ आगाज़ है यहाँ पर। अब ऐसा नहीं कि आज तो राशन हर कोई ला के दे देगा, लेकिन इसके बाद कैसे ज़िंदगी गुजारनी है उसके बारे में सोचना है। और उसके बारे में तमाम लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक यहाँ पर ख़र्च करे। वक्त एक जैसा नहीं रहता है। इनकी बेटी है वो हमारी भी बेटी है, इनकी बेटी वो हमारी बहन भी है। मैं आपको आखिर में सिर्फ दो बातें कहूँगा कि एक बड़ा आदमी होता है, एक बड़ा इंसान होता है। आज का हर इंसान बड़ा आदमी बनना चाहता है। बड़ा आदमी सिर्फ अपने लिए बड़ा होता है कि मेरे पास अच्छी गाड़ी आ जाए, मेरे पास अच्छा बंगला आ जाए, लेकिन बड़ा इंसान सबके लिए बड़ा होता है। बड़ा इंसान वो होता है जिसके अंदर दर्द होता है, इंसानियत का दर्द होता है। एक बेजुबान परिंदे का भी दर्द होता है। ये दर्द तो हमें इस्लाम ने दिया। मैं बिलखुसूस मुखातिब सिर्फ अपने मुस्लिम सोसाइटी के लोगों के साथ हूँ। यहाँ पर आएँ, अपने एतबार से इनकी मदद करें जैसे हो सकता है, इनकी दुआ लें। किसी ने खूब लिखा है कि आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादल हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। मजलूम माँ, इसकी आंखों में आंसू देखा, जब इस मजलूम माँ की दुआ जुबान से दुआ निकलेगी सीधा आसमानों पे जाएगी। आपको डिग्रियां लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जगहों पे आपके बुजुर्गों की दुआएं पहुंचा देती जहाँ पर डिग्रियां नहीं पहुंचाती हैं। सर्दियों का नज़म, हमारे हीटर लगा होता है गाड़ियों के अंदर, गर्मी में एसी लगा होता है। ज़रा यहाँ पर देखें, जब यहाँ पर गर्मी में टेम्परेचर हाई होता होगा उस वक्त में हमारी माँ यहाँ पर कैसी रहती होगी। जब बारिश बरसती है सारा पानी अंदर आ जाता है। ज़रा इंसान इमेजिन करे कि 10 मिनट के लिए क्या मैं यहाँ पर एक रात गुजार सकता हूँ। हमें अपने घरों की तिजोरियों की हिफाजत करने के लिए हमने गार्ड्स रखे होते हैं। यहाँ पर सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है। इनका मुहाफिज कौन, इनकी हिफाजत कौन करता है? ये तो रात को बेचारे सो जाते हैं अल्लाह के हवाले करके, ऊपर वाले के हवाले करके अपना सब कुछ सो जाते हैं। अपनी जान का पता नहीं तो रात को जानवर आ सकते हैं, कुत्ते बिल्ले आ सकते हैं, चोर डाकू इस टाइम घूम रहे हैं, लोंडे लपाड़े घूम रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पॉलिटिकल लीडर से भी गुजारिश रहेगी कि खुदा इन लोगों का ख्याल रखें, थोड़ा सा शर्म करें। अल्लाह ने थोड़ी सी इंसानियत दी है, थोड़ा सा इनका ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छी बातें जो है इनके द्वारा बताई गई कि हमारे साथ मौलाना उस्मानी साहब भी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, एक तो रमज़ान चल रहा है और आप भी यहाँ पहुँचे हैं मदद के लिए, क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरीके से देखते हैं? जी सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई यहाँ पहुँचे। हम यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने एक बूढ़ी माँ को देखा। तो यहाँ पर इतना कहूँगा, एक बूढ़ी माँ सिर्फ रामनगर की माँ नहीं है, बल्कि इस वक्त तमाम इंसानियत की रिश्ते के नाते में सबकी माँ लगती है।
سب سے پہلے شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا، اور جو NGO یہاں پر پہنچی ہے ہمارے پون جی کے ذریعے سے، ان کا مشکور ہوں. جن لوگوں نے جس ذریعے سے مدد کی ہے ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں میں. آئندہ کے لیے میری گزارش رہے گی تمام دیکھنے والوں سے کہ ذرا اپنے گھر میں جا کے 10 منٹ کے لیے سوچیں کہ ہمیں گرمی لگتی ہے، اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں اور گرمی ہمیں سر پہ سورج ہے، پسینہ نکل رہا ہے، لیکن یہ ماں یہاں پر رہتی ہے، ایک بہن یہاں پر رہتی ہے جس کی 18 تاریخ کو شادی ہو جائے گی، اس کے ماں اکیلی یہاں پر رہے گی، وہ کیسے زندگی گزارے گی؟ بارش لگتی ہے تو ہم روڈ پہ بارش میں چل نہیں سکتے، ہم چھاتا لے کر چلتے ہیں، لیکن یہاں پر کھلے آسمان تلے ایک ماں رہتی ہے. اس کے باوجود گھر کی حفاظت کرنے کے لیے ہم نے تالے تک لگائے ہوتے ہیں، جو مالدار ہیں وہ گارڈ رکھتے ہیں باہر اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، لیکن یہاں کھلے آسمان تلے سارے کا سارا سامان پڑا ہوا ہے، کوئی نظم نہیں ہے. تو تمام لوگوں سے میری گزارش رہے گی کہ بہت سارا کام تو ہو چکا ہے لیکن ابھی بڑا کام باقی ہے. آپ ایسا مان کے چلیں 1% کام ہو چکا، ابھی 99% باقی ہے، اس لیے کہ ابھی زندگی جینی ہے. شادی تو ہو ہی جاتی ہے، اب روڈ پہ سٹال لگا وہاں بھی شادی ہو جائے گی، مال میں لگا وہاں بھی ہو جائے گی، ہوٹل میں لگا شادی ہو ہی جانی ہے، بیٹی کو دوسرے گھر میں چلے ہی جانا ہے. اصل ہے کہ اس بوڑھی ماں کو کیسے زندگی گزارنی ہے. تو یہ میری گزارش رہے گی تمام دیکھنے والوں سے، اس ماں کے گھر کے چھت کے بارے میں سوچا جائے، اور جو یہاں پر آنا چاہتا ہے وہ یہاں پر آئے، یہاں کے حالات کو دیکھے. جب تک آپ حالات کو دیکھتے نہیں ہیں آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں. آخر میں صرف شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کسی نے کیا خوب لکھا، اور وہ ہماری عکاسی کی ہے شاعر نے، کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے بھر گئی. بہت شکریہ جناب. ایک آخری سوال میں آپ سے پھر سے کرنا چاہوں گا. آپ نے شعر کیا خوب کہا کہ گندم کے لیے غریب لڑ رہے تھے، لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گا، ابھی رمضان چل رہا ہے اور زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو زکوٰۃ میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کس طریقے سے اپنے پڑوسی کو زکوٰۃ دیں یا خالی رمضان میں زکوٰۃ دیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور